रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हम सारे के सारे मुसब्बिबुल असबाब कौन है? मुसब्बिबुल असबाब किसे कहते हैं? अबू बकर, मुसब्बिबुल असबाब किसे कहते हैं? मुसब्बिबुल असबाब किसे कहते हैं? हारिस, मुसब्बिबुल असबाब किसे कहते हैं? मुसब्बिबुल असबाब किसे कहते हैं? हम मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह ताला ज़ाते खुदाबंदी हमारा इला, क्योंकि हम मुसब्बिबुल असबाब यानी ज़ाते खुदाबंदी से गाफिल हैं, इसलिए असबाब की तरफ मायल होते हैं। क्या मैंने बात की मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने कि हम लोग मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह। कौन है? मुसब्बिबुल असबाब वो है जो सबब बनाता है, उसे कहते हैं असबाब को पैदा करने वाला। तो असबाब पैदा करने वाला कौन? अल्लाह करीम। अब सबब बनता कैसे है? आपको चोट लग गई, अब किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। सबब क्या है? डॉक्टर। तो आपको पट्टी शट्टी करेगा, ये सबब है। ठीक है, इसलिए ये सबब हर काम का बनाने वाला अल्लाह करीम। ठीक है, अगर डॉक्टर वाला इल्म अल्लाह करीम ने ना दिया होता तो आप किसके पास जाते हैं? सीधा अल्लाह को। वो चोट लगी होने से अल्लाह को। अल्लाह करीम ने बचाने के भी रंग ढंग बनाए हैं और मारने के भी रंग ढंग बनाए हैं। मारने वाला भी वही है और जिंदा करने वाला भी वही है। तो चूंकि हम मुसब्बिबुल असबाब यानी ज़ाते खुदाबंदी से गाफिल हैं, उस तरफ हमारा तवज्जो नहीं रहती। हम ये समझते हैं कि नहीं, जो कुछ करना है ये करेंगे, दुनिया में जो रहते हैं हमारे बड़े ये करेंगे, हुकूमत करे, जो कुछ मर्जी है। सबब बनाने वाला कौन है? अल्लाह करीम। तो मुसब्बिबुल असबाब किसे कहते हैं? अल्लाह। किसे कहते हैं? अल्लाह को। हारिस, किसे कहते हैं? हाँ, मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह। बड़े लफ्ज याद रखा करें ना, एक ही बात होती है। अल्लाह, खुदा, इला, ज़ाते खुदाबंदी, मुसब्बिबुल असबाब कौन? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं इलाह मगर अल्लाह। अब इलाह कौन है? अल्लाह। इलाह कौन है? जिसने हमें अपनी इबादत के लायक बनाया है। ठीक है जी। हम मुसब्बिबुल असबाब यानी ज़ाते खुदाबंदी से गाफिल हैं, इसलिए असबाब की तरफ मायल होते हैं। ऐसा नहीं कि असबाब की तरफ मायल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि असबाब की तरफ मायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबब से ही मिलकर असबाब पैदा होते हैं। मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता है, सबब। अब कहा जाए कि शादी ना हो, बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं, सबब से मिलकर ही असबाब पैदा होते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस से तीसरा कोई और पैदा हो जाता है, इसलिए सबब से ही सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ समझाया गया कि असल असबाब जो बनाने वाला है ना, उससे हम गाफिल हैं। इसकी मिसाल देखें, जिस वक्त हमें कोई परेशानी आती है, माँ को हार्ट अटैक हो गया, तो हम क्या कहेंगे? पैसे हैं जेब में, कोई गल। हम अल्लाह की तरफ नहीं देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? पैसे हैं। अब उसकी दूसरी तरफ हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारे मुंह लगता है नजर लग गई, और तू ऐसे क्यों किया है, हम कहेंगे। हालांकि जो हो चुका है ना, वो उसी की तरफ से, गिला किसी का नहीं है। गिला करने से पहले सबब ठीक कर लो। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, ब्रेक आप खुद ना ठीक करवाइयो, ब्रेक लग ना रही हो तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब ठीक कराने की जिम्मेदारी किस पर थी? हम पर, ताकि हम अपना सबब ठीक रखें। ये भी तो सबब है ना मोटरसाइकिल को रोकने का। तो जब हमने वो सबब ठीक नहीं रखा तो एक्सीडेंट हो गया, डालना किस पर? अल्लाह पर।
पहला तो तूने ही गलती की कि सबब जिसने बनाया उस सबब को तो ठीक रख। ये जिस्म है जिसमें तेरी रूह फंसी हुई है, ये जिस्म सबब है अंदर का, वो रूह का। जिस्म की कोई अहमियत नहीं है। जिस्म को आप अगर पालते हैं तो उस रूह के लिए जो अंदर कैद है। इसको खाना खुना खिलाते हैं ना, पालता ये है, लेकिन ये मरकज नहीं है। मरकज रूह है जो सब के अंदर मौजूद है। असल मरकज वो रूह है जो सब के अंदर मौजूद है। आप जो मर्जी खा पी लें, ना भी खाएं, कम खा लें, आपकी मर्जी है। अच्छा खा लें, सुथरा खा लें, आपकी मर्जी है। गंद खा लें, आपकी मर्जी है। हम बच्चों को रोकते रहते हैं और ना पुत्र टाफियां नहीं खाए दियां, और यार एड ये ना तो क्या कहता है कलर कोटेड चीज़ां सारियां जहर। बच्चा सुनता ही नहीं है, कहता है ही लेनी है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि ये जहर है। वो अपनी मर्जी की चीजें चाहता है। तो सबब भी जरूरी है, सबब भी जरूरी है। आपने अपने असबाब को बेहतर बनाना है। ऐसा नहीं कहा गया कि अपने असबाब को बेहतर नहीं बनाना। आप कोई गर्मी से बचने के लिए एसी लगवाना चाहें तो आप कौन सा, नंबर 1 ब्रांड का, यार उसका नाम बहुत अच्छा है, ठीक है। नंबर 2, आपको ये मालूम हो कि फलां जो है ना ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप उसको लेंगे। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर दूसरा ले लेंगे, ठीक है। नंबर 3, आपके पास सबब यानी पैसा ही नहीं है लगवाने के लिए, फिर आप पक्के थले रौका ला के बिस्तर हूं, सारे सबब हैं। अब असबाब जो हैं मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन आप ले नहीं सकते, लेने के लिए पैसा चाहिए, वो भी सबब है। ये सारे असबाब अल्लाह करीम ही पैदा करता है। किसी ने सबब दे देता, किसी ने नहीं देता। ये आपकी अकल भी तो सबब भी है ना, जितनी मर्जी समझदार बना लो। और सबसे ज्यादा ज़हीन आदमी वो है जो सबसे पहले दीन पर चलना शुरू कर दे, क्योंकि वो अक्लमंद हो गया होता है। वो अक्लमंद हो गया होता है। इसलिए मुसब्बिबुल असबाब वो है जो सबब बनाता है। अब हमारे समझ में आ गई कि हमने असबाब की कदर करनी है। अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी, वो भी सबब है, उसकी भी कदर करनी है। तो बात समझ आएगी नहीं? हर शय सबब है और हर सबब की कदर करनी। जो चीज अच्छी नहीं उसे छोड़ दें, क्योंकि आपका सबब अच्छा होना चाहिए। आपके पास असबाब अच्छे होने चाहिए। कपड़ा जोर से मर्जी पहने जो आपको सुकून दे, लोगों के लिए ना पहने, लोगों के लिए ना पहने। जैसे काजी शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं वो कपड़ा पहनता हूं जो मेरी हिफाजत करे, मैं वो कपड़ा नहीं पहनता जिसकी हिफाजत मुझे करनी पड़े। अब हमारे पास कपड़ा सुथरा पाया है, अब उसे एक दाग लग गया, बस अब वो छोटा सा जो दाग लगा है ना, अब वो मैं तंग कर रहा है, यार सारा कपड़े खराब हो गए, यार कपड़ा सिर्फ वहीं से खराब है, लेकिन क्या है अब हम पहनेंगे नहीं, उस दाग की वजह से पहनेंगे नहीं। वैसे करैक्टर पर कितने मर्जी दाग लगे, करैक्टर साफ नहीं करते। कपड़े पर दाग लग जाए तो जल्दी से यार उतार के फेंक दो, इस पर दाग लग गया। करैक्टर लूज हो जाए कोई मसला नहीं है, असल चीज करैक्टर बचाना है, असल चीज करैक्टर बचाना है। मैं ऑफिस जाता था ना, मैं कैंची चप्पल पहनकर भी चला गया, मैं सैंडल पहनकर भी चला गया, मैं बूट पहनकर भी चला गया। मुझे कभी किसी ने कहा ये क्या पहना हुआ, क्योंकि मैं जिस पर राजी, मैं मुत्तफिक हूं, मैं पहना हुआ, बात खत्म हो गई। दूसरा कौन होता मुझे छेड़ सके? मैं राजी जो हूं, दूसरा क्यों छेड़े? अगर आपको छेड़ने पर यह क्या पहना हुआ है आप नाराज हैं, इसका मतलब है कि अकल नहीं आपके अंदर। थोड़ा उन्होंने कहा यार यही अगर नहीं तो दूसरा ले दे, नहीं गल समझे? उनके यार मेरे पास यही है पहनने के लिए, तुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे दूसरा ले दे, नहीं लेकर दे सकते तो बात बंद कर दे, जा अपने घर।
पैदा क्या तेरा? सबब है ना। सबब की भी कदर करनी है, लेकिन सबब से ज्यादा शुक्र उस मुसब्बिबुल असबाब का करना है जो असबाब पैदा करता है। अगर आप सबब को देखते रहें और उसका शुक्रिया अदा ना करें तो उसका मतलब यह होगा कि आपने शुक्र अदा नहीं किया। इसलिए मुसब्बिबुल असबाब का शुक्रिया पहले। अब यहां पर जो बात समझाई जा रही है, क्योंकि हम मुसब्बिबुल असबाब यानी ज़ाते खुदाबंदी से गाफिल हैं, इसलिए असबाब की तरफ माइल होते हैं। सिर्फ असबाब को देखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब को नहीं देखते। यहां पर यह नहीं कहा गया कि आप सबब को छोड़ दो, आपने असबाब अख्तियार नहीं करना, यह नहीं कहा गया। असबाब की भी कदर करनी है। जैसे कहा जाता है कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। अब इसका मतलब ये, अगर कोई आपके काम आया है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। अगर आप उसका शुक्रिया अदा नहीं, फिर कड़ी गल है और रब ने मेहरबान करवाया है तो तेरी की मतलब है जा ना करदा। रब ने मेहरबान करवाया, लेकिन शुक्रिया उसका अदा करने का मतलब तुमने रब का शुक्रिया अदा किया, या अल्लाह सबब मेरे से बनाते, तेरी मेहरबान, तेरी भी यार मेहरबान। शुक्रिया किसका अदा करना है? सबब का। जब सबब का शुक्रिया अदा करेंगे तो मुसब्बिबुल असबाब का शुक्रिया अदा हुआ। जब सबब जिसने बनाया है उस सबब का शुक्रिया अदा ना करें तो देखें, जब हम कपड़ा पहनते हैं, ठीक है जी, तो हम दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी गैरा होली मिन्नी वला कुव्वा। ये हम कपड़ा पहनते हैं, जो भी कपड़ा पहनते हैं तो हम दुआ के मांगते हैं, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्र है, ऐसा कपड़ा पाया जिहदी साड़ी ताकत भी नहीं सी, साड़ी ताकत भी नहीं सी लैन दी, तू वो आता है। ये हर कपड़ा पहनने पर है दुआ, ये हर कपड़ा पहनने पर। नया कपड़ा पहनने की दुआ नहीं बयान कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये मैं कह रहा हूं कि हर कपड़ा पहनने पर यह दुआ है कि जब भी हमने कोई कपड़ा पहना तो शुक्र अदा किया। क्यों कपड़े का शुक्रिया अदा कर, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहन तो ये रहे हैं, शुक्रिया अल्लाह का अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कपड़ा भी उसकी वजह से मिला। जब हम खाना खाते हैं, किसी जगह पर खाना खाएं, किसी की तरफ खाना खाएं, तो हम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अतिम मन अतमना वस्क़ि मन सकाना, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम फ़ग़फ़िर लहुम वरहमहुम। हम कहते हैं, या अल्लाह जिसने हमें खिलाया उसे खिला, जिसने हमें पिलाया उसे पहना, उसे पिला। इसका मतलब यह हुआ कि सबब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, सबब को भी कदर की निगाह से देखना चाहिए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, जब हम उनके पास जाते, हम उनके अदब करते, उनकी जूतियाँ सीधी करते, तो आपने हमसे सवाल किया, आप हमारे पास किस लिए आते हो? हमने कहा, हजरत अल्लाह वास्ते, हम आपके पास अल्लाह वास्ते आते हैं। आपने फरमाया, सच बोला? जी सही, अल्लाह वास्ते आते हैं। आपने फरमाया, जब तुम अल्लाह वास्ते आते हो, अल्लाह के मेहमान हुए, तुम अल्लाह के मेहमान हुए, तो मेरा हक बनता है कि अल्लाह के मेहमानों की इज्जत करो। मेरा हक बनता है तुम्हारी जूतियां सीधी करो, तुम्हारा हक नहीं बनता। अब सबब आया किस लिए? आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अल्लाह वास्ते। तो मैं आपको इज्जत क्यों दूंगा? अल्लाह वास्ते। अगर मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा तो मैंने अल्लाह की कदर नहीं की। टीचर वो नहीं जिसे हमें समझ ना पड़े, यार सन पढ़ा रहे हैं, टीचर की इज्जत करनी। टीचर वो है जिसे मालूम हो कि ये जो मेरे पास आ रहे हैं, मैंने इनकी कदर करनी है, इनको इल्म देना है, ये मेरा हक बनता है कि इनको इल्म दूं। अगर वो टीचर इल्म ना दे तो वो दुश्मन है आपका, दोस्त नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा खा रहा है, स्कूल चला रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो मैं यहां पर अगर आपकी इज्जत नहीं करूंगा तो क्या होगा? दूसरी बात, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और गलती करेंगे तो मैं तब भी आपकी इस्लाह करूंगा। तो क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा कि अल्लाह वास्ते मैं को ठीक रखना चाहता हूं। अगर मैं आपकी इस्लाह नहीं करूंगा तो क्या होगा? फिर मैं गलत हूं। इसलिए उस्ताद का गुस्सा करना भी बनता है और प्यार करना भी बनता है। जो उस्ताद का गुस्सा सह नहीं सकता
वो उसका प्यार भी समझ नहीं सकता। सीधी सी बात है, जो उस्ताद का गुस्सा सह नहीं सकता वो उस्ताद को समझ भी नहीं सकता। मेरे हाथ से बात क्लियर हो गई कि हर चीज सबब है। चाहे आप खाना खा रहे हैं, मैं उसकी एक और मिसाल देता हूं बड़ी अच्छी। हम अपने मुर्शिद रहमतुल्लाह के साथ थे, तो आपके साथ जीप में बैठे हुए थे खरी मीरवा शहर में, अभी गोट में नहीं गए। आपने देखा और हमें दिखाया, एक बंदे ने मुर्गी पकड़ी हुई थी पांव से और वो फड़फड़ा रही थी, क्योंकि जब ऐसे करेंगे तो वो फड़फड़ाएगी ना, उल्टी करता है यार तुम हाथ पैर मारेगी, हाथ पैर से फाड़ लेते हैं, अब वो पर फड़फड़ाएगी। वो मतलब चीख भी रही थी अपनी जुबान में और फड़फड़ा रही थी। आपने फरमाया कि जो जानवरों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। इसका मतलब ये था, मफहूम ये बताया। अब मुझे देखना था कि आप क्या करते हैं, क्योंकि जब किसी को एक रंग में देखे फिर दूसरे रंग में देखें। क्या आपने क्या किया, आपने मुर्गी खरीदी, मुर्गी खरीदने के उनको पकड़ा दोनों परों से और अपने साथ बिठा दिया, मतलब नीचे जीप में। अब वो पांव पर है, आपने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से हमारा रिज़्क है, इस रिज़्क की भी तो इज्जत करनी चाहिए, इस रिज़्क की भी इज्जत करनी चाहिए। ये जो करते ना छुरी ऐसे फेरी डब्बे में फेंक देते, ये इज्जत नहीं करते बुनियादी तौर पर। उनको पकड़ के रखें क्या हो गया, लेकिन वो उनको जल्दी होती है, वो छुट्टी जाते हैं, वो इज्जत नहीं करते। हमने इज्जत कैसे देनी, सबब है क्या यार। जैसे आप बकरे को पालते हैं, मोहब्बत के साथ पानी पिलाते, सारा कुछ क्यों करते हैं, है तो वो अल्लाह के लिए, ठीक है। उस पर बैठते भी नहीं है, कुर्बानी का यार, ठीक है, उसको एहसास करते हैं। तो जिसका मतलब हुआ हर सबब की इज्जत करनी, कोई भी चीज हो उसकी इज्जत करनी, जितना अदब आप कर सकते हैं वो करना है। वो बंदे को जितना समझ में आ जाए वो उसका उतना ही अदब करेगा। तो यहां पर फरमाया जो कि हम मुसब्बिबुल असबाब यानी ज़ाते खुदावंदी से गाफिल हैं, इसलिए असबाब की तरफ माइल होते हैं। जब सब असबाब मुनकता हो जाते हैं तब इंसान अल्लाह करीम की तरफ मुतवज्जो होता है और उसको पुकारता है, कहते जो कोई काम नहीं ना आता, फिर असि रब नूं 12वां खिलाड़ी समझ के ना कहने या अल्लाह तू ते है ना। पहले 11 टीम नूं पुकार देने कि मेरे नाल है ने, कोई गल नहीं, उन्होंने कह दांगा, उन्होंने कह दांगा, उन्होंने कह दांगा। जब कुछ नजर नहीं आता फिर कहते या अल्लाह तू ते है ना। और 11 नूं छड़ के पहले कहो या अल्लाह तू ते है ना, लेकिन हम उस तरफ आते नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे असबाब क्या हैं। अब इसकी भी सूरत ले लेते हैं। आप सारे मेरे साथ हो, आप सारे ही मेरे साथ हो, लेकिन काम पड़ने पर आप में से कोई भी मेरा साथ ना दे तो मुझे आपका गिला नहीं करना, इसलिए कि मैं गिला इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने कब कहा था कि आप मेरा साथ दें। रिश्ता और ताल्लुक इसलिए होता है कि मैंने साथ देना कैसे, ताल्लुक इसलिए नहीं होता कि इसने मेरा साथ देना कैसे। पब्लिक रिलेशंस यही बोलते हैं पीआर, या पब्लिक रिलेशन बनाने, हमने ताल्लुक बनाने, पब्लिक के साथ ताल्लुकात बनाने। कहते पब्लिक रिलेशंस इसलिए नहीं बनाए जाते कि हमने इनसे काम क्या लेना है, पब्लिक रिलेशन इसलिए बनाए जाते कि हमने इनके काम आना कैसे। अब डेफिनेशन मैंने बदल दी, डेफिनेशन क्या बन गई भाई, तुमने ये नहीं सोचना अबू बकर ने मेरे काम कैसे आना है, तुमने सोचना है मैंने इसके काम कैसे आना। तुमने ये नहीं सोचना कि हारिस अबू के पांव दबाएगा, तुमने ये सोचना है मैं अपने बाप के पांव खुद दबाऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि वो हारिस दबाएगा या वासिफ दबाएगा, नहीं, तुमने खुद, जब खुद इंसान सोचेगा तो उसका मतलब यह हुआ कि मैंने तल्लुकात इसलिए बनाए हैं कि मैंने उनके काम आना कैसे है। अगर मैंने उनके काम नहीं आना तो क्यों नहीं आना, ये भी मेरे ज़हन में होना चाहिए। वो इसलिए कि बेटे हर बंदे के काम हम नहीं आ सकते। हज़ूर अलैहिस्सलाम तैय्यतो वसना जब किसी के काम नहीं आते तो ला नहीं फरमाते थे, ला नहीं फरमाते थे, लेकिन काम भी नहीं आते थे। तो वो मालूम था कि इस वक्त कुछ नहीं, तो ठीक चुप खामोश रहो, ठीक है जी।
इसलिए पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या हुआ? पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ? पब्लिक रिलेशंस का मतलब मैंने अभी समझाया कि हमने काम कैसे आना। तल्लुकात इसलिए बनाए जाते हैं कि हमने काम कैसे आना। तो ये सुते सुते से दिमाग इधर का उधर चला जाता है, क्या करे, मेरा भी चला जाता है, खराब होया है ना तो इधर उधर चला जाता है। अच्छा जी, तो जब सब असबाब मुनक़ता हो जाते हैं तब इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है और उसको पुकारता है। और मैंने इसमें ऐड क्या किया है? ऐड ये किया है कि जब भी हम किसी को काम कहें, अगर वो ना करे तो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह ने वो सबब आपके लिए बनाया ही नहीं। उसने ज़रा सबब को ज़रा रोक देता है। जब सबब को रोक दिया तो फिर अब गिला किसका करना है? मैं तेरे नाल दोस्ती नहीं रखनी, तू मेरे काम नहीं आया। यार दोस्ती का म्यार क्या था? मैंने काम आना। जब तुमने उल्टे रखा था, आपने देखा कभी भी गौर फिक्र किया? ये जितने बेवफाई के गाने गाते हैं ना, ये जितने बेवफाई के गाने गाते हैं, उनके लिए एक ही जुमला है, उनके लिए एक ही जुमला है, इसे कुर्सी पे बिठाओ, उसके लिए एक ही जुमला है। जुमला में बोलने लगा, वफा होती ही बेवफा के लिए। जुमला क्या मैंने बोला है? वफा होती ही बेवफा के लिए है। या जितनी बेवफाई के गाने गाते हैं ना, उनके लिए जुमला क्या है? वफा होती ही बेवफा के लिए है। अगर दोनों ही वफादार हो तो वफा किसके साथ कर रहे हो? वो तो टिट फॉर टैट है। तू मेरे काम मारे, मैं तेरे काम मारे, ऐसी वफा की गल है। वफा तो तब है अगला बेवफाई करे और तू वफा करे। और अगर तू गाने गा गा के कही जा रहे हैं बेवफा बेवफा बेवफा, ओहाना हराबा, तू भी वफादार किदों है? वो बेवफा सही, तू वफादार तो बन। तो वफा होती ही बेवफा के लिए। वो नुक्ता समझ आया कि नहीं आया? इसलिए जो भी बेवफाई की तरह आग लाप रहा होता है ना, इसका मतलब खुद ही वफादार नहीं, खुद ही वफादार नहीं है। इसलिए हमने वफा करनी है, तल्लुक निभाना है। इसलिए निभाना है कि हमने उसके काम कैसे आना, इसलिए नहीं निभाना कि उसने हमारे काम कैसे आना। फिर दूसरी बात होती है, यार मैं तुम चंगा दोस्त बनाया, तू इंजा निकले, जिसका मतलब है दोस्त अच्छा था, तेरी नजर खराब सी। ये तो दोस्त बनाने तो पहले तेरी नजर खराब सी ना, तो दोस्त बनाया। दोस्त का गिला करने का मतलब क्या हुआ? खराब तू है जिन्हें चुने हैं। ठीक है, शादी करनी हो ना बच्चे की, लड़के और लड़की की, कहते हैं कि 100 दफा सोच लेना चाहिए, 100 दफा सोच लेना चाहिए, बार बार कि यार सेटल हो जाएंगे या कुछ और करना पे। फिर जब हम कर ले काम तो फिर उसके बाद मसला और हो जाएगा, क्योंकि फिर हम गिला करें वो अलग इशू है कि यार गिला करना पड़ा, यार ये क्या बात है। नहीं, पहले सोचें। मैं कई दफा कहता हूँ ना, लाखों रुपया करने के बाद, लगाने के बाद शादी हो जाती है, महीने बाद तलाक दे देते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार, क्यों दी तलाक? और शादी की क्यों? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, पहले करो फिक्र करो। ठीक है, क्योंकि मगरों लाने का कोई मसला नहीं, किसी धी पुत्र नूं मगरों लाने का मसला नहीं। मैं जो समझता हूँ, बाद में भी हमें परेशानी है, बाद में भी हमें ही परेशानी है, तो पहले ही परेशानी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि हम मुसब्बिबुल असबाब यानी ज़ाते खुदाबंदी से गाफिल हैं, इसलिए असबाब की तरफ माइल होते हैं। जब सब असबाब मुनक़ता हो जाते हैं तब इंसान अल्लाह करीम की तरफ मुतवज्जो होता है और उसको पुकारता है। तब अल्लाह फरमाता है कि तवज्जो है, अब क्यों मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ है? अब क्यों? मैंने आगे कहा ना कि अलाएं बलाएं परेशानियां आने से पहले दुआएं करते रहो, लेकिन जब अलाएं बलाएं परेशानियां आ जाएं तो सब्र करते रहो, क्योंकि एक जैसी हालत रब ने कभी किसी की नहीं रहने दी। पक्की गल, एक जैसी हालत अल्लाह करीम ने कभी किसी की नहीं रहने दी। हालत बदलती रहती, हालात बदलते रहते हैं। तो इस लिहाज से जो अल्लाह करीम फरमा रहा है
कि तअज्जुब है, अब मेरी तरफ क्यों मुतवज्जो हुआ है? बंदा अपनी आजिज़ी से अर्ज करता है, इलाही मेरी तौबा, मैं अब असबाब पर सहारा नहीं करूंगा। यह उस बीमार की तरह लगता है, जो बीमार होया होंदा ना तो कहता या अल्लाह मैं बिल्कुल ठीक रहांगा, मैनू ठीक कर दे, मैनू शिफा दे दे। और जब शिफा मिल जाती है फिर उत्ते खलोता होंदा। यह उस काफिर की तरह लगता है जो मरने के बाद, जब काफिर मरता है ना तो पूछा जाता है, हाँ भाई क्या कर, या अल्लाह मैंने दोबारा कर दे, तेरी कसम है तेनू मनांगा, किसी तरफ तवज्जो नहीं करूंगा। तो अल्लाह करीम फरमाता तू दोबारा भी जाना ना, दुनिया एहो जी चीज है जिसे तू मैनू मान नहीं सकता, तो दोबारा भी काफिर ही रहेगा। इसलिए जो सेहत की हालत में अल्लाह का है, चलो मैं इस पर एक मिसाल दे देता हूं। जिसको अल्लाह करीम ने इबादत की तौफीक दे रखी है ना, उसे सोच समझ कर दे रखी कि ये है इस काबिल, इससे अपनी इबादत के लायक बनाया जाए। काबिल ना हो तो बनाता भी नहीं है, वो काबिल होता है तो बनाता है। ये हर कोई बंदा सोच सकता है, मैं अपने तौर पर सोच सकता हूं कि अगर मैं इबादत करता हूं तो उसने मुझे काबिल बनाया हुआ है कि इबादत, मैं यहां दर्स दे रहा हूं तो उसने मुझे काबिल बनाया हुआ है, तो दर्स दे। इसलिए ये काबिल बनाना उसी का काम है, हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा जी, बंदा अपनी आजिज़ी अर्ज करता है, इलाही मेरी तौबा, मैं अब असबाब पर सहारा नहीं करूंगा। इस तौबा करने वाले से अल्लाह फरमाता है, हम जानते हैं इंसान अहद में बहुत कमजोर है, यानी वादा करके भूल जाता है, तौबा करने के बाद भी वही कुछ करने लगता है जिससे तौबा की। और जिस वो कहते नहीं लंघदा होंदा गाने गांदा, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, वो कोई कवाली लगी होंदी और वो मेरी तौबा कोई नहीं कर रहा होंदा, ਉਹਨੂੰ गिद्दड़ कुट पई होंदी है तो कहता मेरी तौबा, ठीक है कि मैंने गिद्दड़ कुट ना लाओ, मैं दोबारा कर लेना फिर खिलाना दोबारा, बाज नहीं आना होता। मैं कई दफा कहता हूं जाती तौर पर, आपने देखा होगा कि ये कार की जंप लगाने वाले, ठीक है ना, इंज कर 100 कारां खड़ियां कर मैं जंप लावांगा, या मोटरसाइकिल तो जंप लाने वाले, या मोटरसाइकिल ये व्हीलिंग करने वाले, कई दफा मैं डर के जरा साइड कर लेना, पातू लंघ जाए, क्योंकि की पता लग जाए। मेरा दिल करता कानून पास कर दिया जाए, अगर इनमें से कोई गोरे गिरे ना उनको खून दिया जाए ना इनको अस्पताल लेकर जाया जाए, मर जाए। भाई तू इतने आकड़ हाथ है ना, गिरा है ना, मर जा, क्यों तुझे लेकर जाया जाए? तुझे कॉन्फिडेंस था ना कि मैं नहीं गिरूंगा, अब गिर गया या किसी और को भी गिरा दिया तूने तो मर। क्यों? जब प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार करने का हुक्म है कि भाई हेलमेट पा लो यार, मेहरबानी फलाना, जब सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स करने के लिए होते हैं तो क्यों नहीं किए भाई? ये काम क्यों किया? मैं ये कहता कानून पास कर देना चाहिए, किसी का भी पुत्र मर जाए, क्यों किसी के लिए खतरा मोल लिया जाए? अगर करना भी हो बेटे तो जाकर वहां करे जहां मैदान में होता है, जहां पर उसने प्रैक्टिस कर रही है, जहां पता है कि यार ये खेल सिखाया जाता है, यहां पर तो नहीं करना। अच्छा जी, अल्लाह फरमाता हम जानते हैं इंसान अहद में बहुत कमजोर है, तौबा करने के बाद भी वही कुछ करने लगता है जिससे तौबा की थी। कुरान पाक में है जहन्नमी कहेंगे या रब हमें दुनिया में लुटा दे तो हम नेक काम करेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा अगर वो लुटा भी दिए जाए तो फिर पलट कर वही करेंगे। अल्लाह फरमाएगा हमारा काम एहसान और वफा है, हाँ बंदा बदअहदी और गुनाह ही करे। इसका मतलब है अल्लाह ताला रोटी दें तो बंद नहीं करता, अल्लाह करीम काफरों को भी रोटी देता है, ईमान नहीं देता, रोटी दे देता है। और हमारी दुआ है या अल्लाह सानू ईमान दे, रोटी ना दे। ईमान में रोटी आ जाएगी खुद ही, ये पक्की बात है। कभी हम चीज को समझते ना, ईमान में रोटी मौजूद है। अगर ईमान नहीं, रोटी आ गई तो वो रोटी भी ईमान नहीं है, वो तो वक्त गुजारने का जरिया है, गुजार ले। खाते तो हम मट्टी है ना भाई, खाते तो हम मट्टी है। ये गंदम कहां से निकलती है? मट्टी से निकलती है। खाते हम मट्टी है सारे। शकरकंदी कहां से निकलती है? दालें वगैरह जो भी कुछ है सब मट्टी है। मट्टी से चीजें निकल रही हैं, मट्टी हम खा रहे हैं और फिर मट्टी में चले जाना है। जहां से चीजें आ रही हैं उसी में वापस चले जाना। कितनी देर बाद मालूम नहीं है। कहते जिन चेहरों को देखकर हम जिंदा रहते हैं, अगर वो चेहरे नजर ना आए तो हम मर जाते हैं। वो चेहरे तो हमारी पहचान होते हैं यार, हले जिंदा है ना।
जो बूढ़ा आदमी होता है ना वो भला के वो यार मेरा फलाना दोस्त भी मर गए, वो भी मर गए, हूँ इको कला मैं रह गया, हूँ मेरी वारी रह गई यार, होर कोई नहीं, मेरा दोस्त सारे ही मर गए। ये मेरे ताया वो करते थे, यार फलां जिंदा फोन करके पूछ यार क्या हाल है, चला गया, ओए होए उन्होंने अपनी पाई जाती सी कि हुण मैं भी जाना। तो फरमाते हैं कि अल्लाह करीम फरमाएगा हमारा काम एहसान और वफा है, हाँ बंदा बदअहदी और गुनाह ही करे, क्योंकि इंसान ने असल जात का मुशाहदा नहीं किया, इसलिए उसकी असबाब से वाबस्तगी काबिल माफी है।